बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात सवम की किताब। सबक नंबर 12 पढ़ने वाले हैं हम। सबक का उन्वान है हमदर्दी। ये एक नज़्म है और नज़्म के जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं शजर, आशियाँ, आहोजारी, मशल। चलिए इस नज़्म को पढ़ते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को दिलो जान से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। तो ये बहुत दिलचस्प नज़म है। आपको इस पूरी नज़म को पढ़ना है और याद रखना है कि ये इकबाल की नज़म है। आगे आइए अल्फाज की मानी देखते हैं। शजर दरख्त, आशियाँ घोंसला, आहुजारी रोना, तन्हा अकेला, चुगने दाना खाने, राह रास्ता। इन सवालों को पढ़ते हैं और इनके जवाबात देखते हैं। बुलबुल उदास क्यों था? क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था और वो परेशान था कि वो अपने घर कैसे पहुंचेगा। जुगनू ने बुलबुल की मदद कैसे की? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जुगनू को अल्लाह ताला ने ये खासियत दी है कि वो जलता है और जो चीज़ जलती है वो रास्ता दिखाती है। तो बताइए इस मेरे जवाब के बाद कि जुगनू ने बुलबुल की मदद कैसे की। अगला सवाल है, बुलबुल और जुगनू में से आपको किसका किरदार पसंद आया और क्यों? मुझे तो जुगनू का किरदार पसंद आया। आप बताइए आपको कौन सा किरदार पसंद आया? मुझे जुगनू का किरदार इसलिए पसंद आया क्योंकि उसने बुलबुल की मदद की और अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भी पैदा किया है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अगला सवाल है, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर की है तो कैसे? 2 जुमलों में लिखकर बताइए। इसके बाद हमारे पास मिसरे मिलाकर अशार मुकम्मल करने की सरगर्मी है। पहला मिसरा है, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा। पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। अब आपको इसी तरह से बाकी के मिसरे भी मुकम्मल करने हैं और इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। आए बात करते हैं, आपस में बातचीत करें और बताएं अगर आप जुगनू की जगह होते तो क्या करते? क्या आप बुलबुल की मदद करते या आप ना करते? बताइए। अगला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं हंगामी सूरत हाल यानी कोई हादसा है, कोई सैलाब है या जलजला है, तो आप इसमें अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम करेंगे? याद रखिए अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की भी। अगला सवाल कवायद यानी ज़ुबान शनासी का है। आपको इन जुमलों को तवज्जो से सुनना है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। सुभान अल्लाह को यहाँ नुमाया किया गया है। ओहो, ये वही तो है। ओहो को नुमाया किया गया है। तो इन जुमलों में जो हरूफ नुमाया है वो हैं हरूफ इस्तजाब। हरूफ इस्तजाब वो हरूफ हैं जो ताज्जुब यानी हैरत यानी हैरानी के मौका पर बोले जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? हरूफ इस्तजाब। यहाँ नीचे कुछ हरूफ इस्तजाब दिए गए हैं। अरे वाह, आहा, अल्लाह अकबर, वाह। तो आपने इनकी मदद से जुमले बनाने हैं। लिखाई की महारत, चंद सत्रों में लिखकर बताएं कि अगर आप परिंदा होते और उड़ सकते तो कहाँ कहाँ की सैर करते। दिलचस्प सरगर्मी है, लिखकर बताइए। इस नज़्म को कहानी की सूरत में लिखिए जिसमें कहानी के तमाम अनासिब जैसे कि उन्वान है, तमहीद है, इख्तिताम है और नतीजा है शामिल हों। आगे आइए सरगर्मी की तरफ। तो 2 बच्चे बुलबुल और जुगनू बने और कुछ बच्चे दरख्त। फिर इस नज़्म को ड्रामे की सूरत कमरा जमात में पेश करें। ये आखिरी सरगर्मी थी इस सबक की। इसके बाद हमारे पास जायज़ा है, इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल करने के बाद असातिज़ा और वालिदैन को दिखाइए। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।